भारत की गूंज में और हर दिन ढेर सारी संभावनाएं और बहुत सी यादें लेकर आता है। तो कुछ ऐसी ही यादें आज हम आपके साथ साझा करेंगे और साथ ही बातें करेंगे संभावनाओं की। तो चलिए ऐसी ही एक याद, एक खूबसूरत बात को साझा करते हैं इस गीत के द्वारा। चल चल रे नौजवान, चलो संग चले हम। चल चल रे नौजवान, चलो संग चले हम। दूर तेरा गाँव और थके पाँव, फिर भी राहगीर तुम क्यों नहीं आगे। तुम हो मेरे संग, आशा है मेरे संग। तुम हो मेरे संग, हिम्मत है मेरे संग। मेरे साथ साथ रहो तुम कदम कदम। मेरे साथ साथ रहो तुम कदम कदम। चलो संग चले हम, चलो संग चले हम। किसने किसने किया मुझको इशारा, दूर की मंजिल से मुझे किसने पुकारा। किसने किया मुझको इशारा, दूर की मंजिल से मुझे किसने पुकारा। ममता ने पुकारा, बंधन ने पुकारा। तुम ही सिखा रहे हो मुझे गीत ये हरदम। चलो संग चले हम, चलो संग चले हम। कुहू कुहू बोलो मेरी कोयलिया, मन में मिठास घोलो मेरी कोयलिया। कुहू कुहू बोलो मेरी कोयलिया, मन में मिठास घोलो मेरी कोयलिया। कौन सा न सुनोगे जरा ये तो बता दो। कौन सा न सुनोगे जरा ये तो बता दो। वीणा के बिखरे हुए तार सजा दो। वीणा के बिखरे हुए तार सजा दो। आज दोनों गाते हुए जीवन सरगम। आज दोनों गाते हुए जीवन सरगम। चलो संग चले हम, चलो संग चले हम। चल चल रे नौजवान, चलो संग चले हम। चल चल रे नौजवान, कहना मेरा मान मान। चल रे नौजवान, चल चल रे नौजवान। दूर तेरा गाँव और थके पाँव, फिर भी तू हरदम आगे बढ़ा कदम। रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। चल चल रे नौजवान, चल चल रे नौजवान। तू आगे बढ़े जा, आफत से लड़े जा। आंधी हो या तूफान, फटता हो आसमान। रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। चल चल रे नौजवान, चल चल रे नौजवान। ये है जिंदगी का कारवां, आज यहाँ और कल वहाँ। फिर क्यों तेरा दिल हुआ अधीर, फिर क्यों तेरे नैनों में नीर। फिर क्यों तेरा दिल हुआ अधीर, फिर क्यों तेरे नैनों में नीर। फिर क्यों तेरे प्राणों में पीर। तूने सुना मन की बात, कौन सुनेगा, कौन सुनेगा। बंद कर जबान, बंद कर जबान। रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। चल चल रे नौजवान, चल चल रे नौजवान। लीला चिटनिस और अशोक कुमार की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म बंधन से। कवि प्रदीप ने इस गीत को लिखा था और रामचंद्र पाल जी ने दिया था इस फिल्म का संगीत। श्रोताओं, ये गीत ऐतिहासिक रहा है क्योंकि इस गीत ने स्वतंत्रता आंदोलन में कई लोगों को, कई क्रांतिकारियों को
प्रेरित किया है और इस गीत के रचयिता रहे कवि प्रदीप। आज हम मना रहे हैं उनकी पुण्यतिथि। कवि प्रदीप की अगर बात करें तो हिंदी साहित्य जगत और हिंदी फिल्म जगत के वे एक अति सुदृढ़ रचनाकार रहे। उनकी रचना ए मेरे वतन के लोगों सरीखे देशभक्ति गीतों के लिए वे जाने जाते हैं। यह रचना उन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि में लिखा था और ये सभी जानते हैं कि इस गीत को जब भी जो भी सुनता है उसके नैन सजल हो उठते हैं और हमारे शहीदों के प्रति जो कृतज्ञता का भाव हमें उभरता है वो अविचरणीय है, नहीं कहा जा सकने वाला है। तो आज हम इन कवि प्रदीप को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करते हैं हमारे उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को और हमारे उन रक्षकों को जो देश के लिए अपने प्राण निछावर कर देते हैं। सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ी दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। चल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। अरिजीत सिंह की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म भुज से। मनोज मुंतशिर के बोल थे और इस गीत को संगीतबद्ध किया था आरकू ने। वो शहीद हो गया, न सोचा अपने बारे में, न परिवार के भविष्य के बारे में, न सोचा कौन करेगा रखवाली उसके बागबानों की, न सोचा देते तिलांजलि अपने यौवन के अरमानों की। बस यही सोचा कि धन्य हो गया जो देश के लिए मिट गया। ओ मेरे देशवासियों, पड़ोसी और साथियों, वो जो शहीद हो गया तुमको ऋणी कर गया,
उसके अपने अरमानों का, उसके बागबानों का, उसके परिवार के भविष्य का, उसके देश के उज्जवल परिदृश्य का। ये ऋण यूं भी न उतरेगा कभी, पर बोझ ना इसका तुम बढ़ाओ। आओ मिलकर काम करो, एक शहीद के सपनों को यथार्थ बनाओ। एक शहीद के सपनों को यथार्थ बनाओ। चलने का नाम है जिंदगी। गम मिला है कहीं तो कहीं है खुशी। हर घड़ी चलने का नाम है जिंदगी। इम्तिहान के बिना मंजिलें ही नहीं, वो सफर में रहे थम गए जो कहीं। हर कदम पे अब मैं तेरे संग चलूं। जिंदगी तुझे जरा सा जी तो लूं। जिंदगी तुझे जरा सा जी तो लूं। जिंदगी तुझे जरा सा जी तो लूं। नसीब ने दिया खुशी से ले लिया। जो भी पल है मिला उसे हंसी बना लिया। मुस्कुराने लगी गुनगुनाने लगी। मुझ में ख्वाहिश नहीं जगमगाने लगी। दिल कहे मैं धुन पे तेरी झूम लूं। जिंदगी तुझे जरा सा जी तो लूं। जिंदगी तुझे जरा सा जी तो लूं। जिंदगी तुझे जरा सा जी तो लूं। निखर गए। जिंदगी तेरी अदा से हम संवर गए। मैं निभाऊं तुझे, मैं सराहूं तुझे। तुझ में ही डूब कर सिर्फ चाहूं तुझे। रंग लेके तेरे तुझ में ही ढलूं। जिंदगी तुझे जरा सा जी तो लूं। जिंदगी तुझे जरा सा जी तो लूं। जिंदगी तुझे जरा सा जी तो लूं। जी तो लूं, जी तो लूं। हरिहरन की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म फौजी कॉलिंग से। इस गीत को लिखा था राजेश मंथन ने और संगीतबद्ध किया था विजय वर्मा ने। श्रोताओं, सोशल मीडिया की अगर बात करें, ट्विटर की बात करें और इंस्टाग्राम की अगर बात करें तो ये पूरी तरह से अटा पड़ा था श्रद्धांजलि संदेशों से और कृतज्ञता व्यक्त कर रहा था हमारे उन वीर सपूतों के लिए।
सुदर्शन पटनायक जी ने अपने ट्विटर हैंडल में एक तस्वीर साझा की है जिसमें उन्होंने दर्शाया है वो सैंड आर्ट जो कि वो उन्होंने किया है पुरी बीच उड़ीसा में, जिसमें वो ग्रुप कैप्टन वरुण वरुण सिंह जी के शीघ्र स्वस्थ होने की मनोकामना कर रहे हैं। आइए श्रोताओं, हम सब मिलकर इनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करें। कहते हैं प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है, तो हम सभी देशवासी मिलकर प्रार्थना करेंगे तो उम्मीद करते हैं वो शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। नेशन प्रेज फॉर योर स्पीडी रिकवरी, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह।
अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म सूर्यवंशी से। रश्मि विराग ने लिखा था इस गीत को और कौशिक, गुड्डू और आकाश का था संगीत। श्रोताओं, आज 11 दिसंबर है और आज इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जा रहा है और साथ ही साथ आज जन्मदिन है दिलीप कुमार जी का, द लेजेंडरी दिलीप कुमार जी, जिन्होंने हमें बेहतरीन फिल्में दी हैं, जो ट्रेजेडी किंग भी रहे और इनकी अदायगी ऐसी होती थी कि लगता ही नहीं था कि कोई कलाकार जो है, अभिनेता जो है अभिनीत करता था, लगता है कि वही किरदार है। किरदार को इस तरह से आत्मसात कर लेते थे दिलीप साहब कि कहते हैं ना कि वो अपने आप में एक फिल्म इंस्टीट्यूट थे। कई सारे कलाकार उन्हें देखकर ही, उन्हें सुनकर ही जो है उन्होंने एक्टिंग की शिक्षा ली थी। दिलीप साहब को सलाम है। You're the only one that knows me, and I can't be without you. Lost and lonely, 'cause you're the only one that knows me, and I can't be without you. है क्या ये जो तेरे मेरे दरमियां है, अनदेखी अनसुनी कोई दास्तां है क्या ये जो तेरे मेरे दरमियां है, अनदेखी अनसुनी कोई दास्तां है। लगने लगी अब जिंदगी खाली है मेरी, लगने लगी हर सांस भी बिन तेरे कोई खलिश है हवा में, बिन तेरे कोई खलिश है हवा में, बिन तेरे।
वजह यही है मरना इसी के लिए कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया हर किसी के लिए बनाया तेरे जैसे किसी के लिए कुछ तो है तुझसे राबता कुछ तो है तुझसे राबता कैसे हम जाने हमें क्या पता कुछ तो है तुझसे राबता तो हम सफर है फिर क्या फिक्र है जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया हर किसी के लिए Feel it inside. Don't know why. I feel it inside. श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म एजेंट विनोद से। इस गीत को लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत पद किया था प्रीतम ने। इस गीत के पहले हमने आपको सुनाया फिल्म आई हेट लव स्टोरीज का गीत सुनिधि चौहान और शफाकत अमानत अली के आवाज में। इस गीत को लिखा था विशाल डडलानी ने और संगीत पद किया था विशाल शेखर ने। श्रोताओं, अब वक्त हो चला है आपके साथ इतिहास के पन्नों को पलटने का। तो चलिए पलटते हैं ये पन्ने। आज हम जानेंगे नौसैनिक क्रांति के बारे में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नौसैनिक विद्रोह बहुत अहम रहा, क्योंकि यही वो विद्रोह रहा जिसके तुरंत बाद हमने अपने आज़ादी को पाया है 1947 में। और ये नौसैनिक विद्रोह हुआ था 1946 में। जनवरी 1946 में वायुसेना के 1100 से अधिक नाविकों ने नस्ली भेदभाव के खिलाफ और समान सुविधाओं की मांग को लेकर हड़ताल की थी। दुर्व्यवहार, नस्ली भेदभाव और खराब भोजन की शिकायत
नौसेना के सैनिकों को भी दी। और फरवरी 1946 में HMIS तलवार नामक जलयान के नाविकों ने जब इन मुद्दों को, विशेषकर भोजन के सवाल प्रश्न को अंग्रेज अफसरों के सामने उठाया तो उन्हें लताड़ दिया गया। क्षुब्ध नाविकों ने बैरक की दीवारों पर अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लिख दिए और इस कार्य के लिए रेडियो ऑपरेटर दत्त को जिम्मेदार मानकर उन्हें गिरफ्तार तक कर लिया गया। नस्ली भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में साथ ही रेडियो ऑपरेटर दत्त की गिरफ्तारी का उत्तर नाविकों ने 18 फरवरी 1946 को हड़ताल करके दिया। तलवार जहाज पर आरंभ हुई हड़ताल शीघ्र ही मुंबई के मौजूद अन्य जहाजों पर फैल गई। 19 फरवरी को कैसल और पोर्ट बैरक के नागरिक भी इस हड़ताल में शामिल हो गए और इस हड़ताल में सम्मिलित नाविकों की संख्या 20,000 तक पहुंच गई थी। मुंबई में भी इस विद्रोह के समर्थन में जनता ने व्यापक पैमाने पर विरोध किया और सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। और ये संघर्ष सिर्फ मुंबई तक ही सीमित नहीं रहा, यह मद्रास और कराची तक में फैल गया और वहां के नागरिकों ने भी हड़ताल कर दी। और ये जो था उसमें मुख्य तौर पर सिर्फ नौसैनिक ही नहीं बल्कि आम लोग भी शामिल हुए। कोलकाता, विशाखापट्टनम में मौजूद नागरिक भी इस हड़ताल का हिस्सा बने और देखते ही देखते इसका परचम पूरे भारत में लहरा गया। पूरे भारत में यह हड़ताल जो थी वे फैल गई थी काफी अलग अलग जगहों में। और मुंबई में सेना ने नाविकों और उनके सहयोगियों को शांत करा दिया। आर्थिक मांगों को लेकर आरंभ हुआ यह संघर्ष शीघ्र ही क्रांतिकारी चेतना से युक्त एक राजनीतिक संघर्ष में बदल गया। स्वतंत्रता संग्राम का ये एक अहम हिस्सा बन गया और कहा जाता है कि इससे ब्रिटिश सरकार पर बहुत ज्यादा दबाव भी बना था। 21 फरवरी तक स्थिति यह हो गई थी कि एक प्रकार से संपूर्ण नौसेना में ही संघर्ष आरंभ हो गया था। नाविक हड़ताल के तेजी के साथ फैलने और उसे व्यापक जन समर्थन प्राप्त होने के कारण सरकार बेहद चिंतित हो गई और उसने हड़ताल का दमन क्रूर बल प्रयोग के द्वारा करने का निश्चय किया। संघर्षशील नाविकों और ब्रिटिश सेना के मध्य कैसल बैरक की 7 घंटे की जंग हुई 21 फरवरी के दिन। इस जंग के दौरान नाविकों ने भारतीय राजनीति की प्रमुख शक्तियों से सहायता मांगी थी। 22 फरवरी को मुंबई में एक अभूतपूर्व हड़ताल का आयोजन किया गया। इसमें 20 लाख मजदूरों ने हिस्सा लिया और धीरे धीरे देशव्यापी विस्फोटक स्थिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल को हस्तक्षेप करना पड़ा। और जैसा कि कहा हमने आपसे कि इस हड़ताल का बेहद असर हुआ, इसका बहुत ज्यादा दबाव पड़ा था। हालांकि मध्यस्थता से यह हड़ताल रोक दी गई थी, लेकिन हमारे इतिहास में इसका महत्व कहीं भी कमतर नहीं था, क्योंकि ये एक अहम घटना थी जिससे हमारे स्वतंत्रता का जो हमारा उद्देश्य था उसे बहुत अधिक बल मिला था और ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा था। उन तमाम नौसैनिकों को हमारा प्रणाम। श्रोताओं, आजादी के आंदोलनों में ऐसे कई सारे लोग रहे जो कहीं चिन्हित नहीं हैं, जिनके नाम कहीं उजागर नहीं हैं, लेकिन उनका योगदान किसी तरह कमतर नहीं है। आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए हमारा उद्देश्य यही है कि उन सब के बारे में हम जानें। अब वक्त हो चला है एक अंतराल का।
इस अंतराल के बाद फिर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहे हैं हम। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती, भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल। वैसे श्रोताओं, हमने आपको बताया आज है इंटरनेशनल माउंटेन डे, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मना रहे हैं और इनका संरक्षण, प्रकृति से जुड़ी जो भी बातें हैं उन सभी का संरक्षण बेहद जरूरी है, क्योंकि इनके समन्वय से ही जीवन जो है प्रकृति में है, व्याप्त है, संसार में व्याप्त है और जीवन चलने का नाम है, ये चलता ही रहना चाहिए। इसलिए किसी तरह से हमारा ऐसा कोई हस्तक्षेप प्रकृति में ना हो जो इस ढांचे को किसी तरह से नुकसान पहुंचाए। और इसके लिए हम कहते हैं कि जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं और खास तौर से किसी प्राकृतिक स्थल पर जाते हैं, तो इन बातों का अवश्य ध्यान रखें कि आप किसी भी तरीके से उसे नुकसान न पहुंचाएं, उसे गंदा न करके आएं। और ऐसी ही बात है हमारी नदियों के साथ। इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट एक ट्विटर हैंडल में वो लिखते हैं कि इंडियाज रिवर्स एमिट मोर प्लास्टिक वेस्ट इनटू द सी, 1,26,500 tons per year than all other countries in the world bar the Philippines. What can we do to improve? #plastics management index के अंतर्गत ये बात कही गई है। जी हाँ, हमारा देश यानी कि भारत दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट जो है वो समुद्र में डालता है। ये तो मुंह छुपाने वाली बात है कि नहीं? हम क्यों इतना सारा प्लास्टिक समुद्र में या नदियों में डालते हैं? जाहिर सी बात है, हम जो भी पूजा की सामग्री होती है वो थैलियों में भर के डाल देते हैं। भाई, थैली में क्यों भरना है आपको? जो भी ऑर्गेनिक चीजें हैं वो तो किसी तरह प्रकृति अपने अंदर समा लेती है। मिट्टी में आप डाल सकते हैं तो भी वो समा लेती है, लेकिन प्लास्टिक कृपा करके किसी भी नदी में न डालें। प्लास्टिक की थैलियां कभी भी किसी भी नदी में या समुद्र में न डालिए। देखिए, हम विश्व भर में बदनाम हो चुके हैं कि सबसे ज्यादा प्लास्टिक हम ही समुद्र में डालते हैं, लगभग 1,26,500 टन प्रति वर्ष। तो श्रोताओं, आप सभी से ये विनती है और यह हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत ना करें, क्योंकि हम इससे प्रकृति को बेहद नुकसान पहुंचा रहे हैं और हमारे भविष्य के लिए हम स्वयं ही खतरा पैदा कर रहे हैं। इश्क मेरी जात बन गई। पाया मैंने पाया तुम्हें, रब ने मिलाया तुम्हें, होठों पे सजाया तुम्हें, नग में सजाया तुम्हें। पाया मैंने पाया तुम्हें, सबसे छुपाया तुम्हें, सपना बनाया तुम्हें, नींदों में बुलाया तुम्हें। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के देखते हो अब गई। दिन है सोना और चांदी रात बन गई। हाँ, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। पाया मैंने पाया तुम्हें, रब ने मिलाया तुम्हें, होठों पे सजाया तुम्हें, नाक में सजाया तुम्हें। पाया मैंने पाया तुम्हें, सबसे छुपाया तुम्हें, सपना बनाया तुम्हें, नींदों में बुलाया तुम्हें।
फिर चांदी रात बन गई। हो तुम जो आई जिंदगी में बात बन गई। पाया मैंने पाया तुम्हें, रब ने मिलाया तुम्हें, होठों पे सजाया तुम्हें, नज़्म में सजाया तुम्हें। पाया मैंने पाया तुम्हें, सबसे छुपाया तुम्हें, सपना बनाया तुम्हें, नींदों में बुलाया तुम्हें। पाया मैंने पाया तुम्हें, रब ने मिलाया तुम्हें, होठों पे सजाया तुम्हें, नज़्म में सजाया तुम्हें। पाया मैंने पाया तुम्हें, सबसे छुपाया तुम्हें, सपना बनाया तुम्हें, नींदों में बुलाया तुम्हें। राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई से। इस गीत को संगीतबद्ध किया था प्रीतम ने। और आज 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस भी मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ, जिसे कि शुरू में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में जाना जाता है, उसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को बनाया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध से तबाह हुए देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए था। इसके बाद यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बच्चों की आपूर्ति, सहायता और उनके स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सामान्य कल्याण में सुधार के लिए यूनिसेफ कार्यक्रम शुरू किया गया था और आज भी ये अपने उद्देश्यों के लिए कार्यरत है। अखियाँ मेरी पूछ रही हैं दिल को, मेरे चैन नहीं है कितने लड़ाइयाँ, तो अखियाँ कितने लड़ाइयाँ। कैसे तुझको मैं बताऊँ राहें तेरी तकती जाऊँ, नींदा चुराइयाँ तो मेरी नींदा चुराइयाँ। मैं धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। पल की भी अब तो दूरी ना मुझको देना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। हिस्सा है तू अब तो मेरे दिल के जज्बातों का, तू लफ्ज है ठहरा हुआ बस मेरी बातों का। हिस्सा है तू अब तो मेरे दिल के जज्बातों का, तू लफ्ज है ठहरा हुआ बस मेरी बातों का। आंखें कहती है तू सामने मेरे रहना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना।
रोचक अरिजीत सिंह और नेहा कक्कड़ की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म पति पत्नी और वो से। इस गीत को लिखा था कुमार ने और संगीतबद्ध किया था रोचक कोहली ने। श्रोताओं, कल 10 दिसंबर को मनाया गया मानवाधिकार दिवस यानी कि ह्यूमन राइट्स डे, और इस बात को लेकर मन की बात अपडेट्स ट्विटर हैंडल में कुछ अच्छी बातें कही गई हैं। इसमें लिखा गया है कि एक समाज के रूप में हमें मानव अधिकारों के महत्व को समझने और आचरण में लाने की आवश्यकता है। यही है सबका साथ सबका विकास का आधार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अगले ट्वीट में वो कहते हैं, सर्व भवन्तु सुखिनः। हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रतीक चिन्ह में वैदिक काल का आदर्श सूत्र सर्व भवन्तु सुखिनः अंकित है। एनएचआरसी ने मानव अधिकारों को लेकर व्यापक जागरूकता पैदा की है, साथ ही इसके दुरुपयोग को रोकने में भी सराहनीय भूमिका निभाई है। जी हाँ श्रोताओं, जरूरत है कि हम सब सजग हो जाएं कि सभी के अपने मानवाधिकार हैं और उन मानवाधिकारों का हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हम अक्सर ऐसा करते हैं कि हम अपने अधिकारों के बारे में तो हमेशा सजग रहते हैं, लेकिन कर्तव्यों को भूल जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि जो अधिकार हमें प्राप्त हैं वो उस दूसरे व्यक्ति को भी प्राप्त हैं। इसलिए एक दूसरे का सम्मान करना बेहद जरूरी है। इसी से हमारा समाज आगे बढ़ सकता है ना। और ये दिन इसीलिए आते हैं कि हम इन बातों पर गौर फरमा सकें। फिलहाल हमें रुकना होगा एक और अंतराल के लिए। मिलते हैं इस अंतराल के बाद। लिख देंगे भारत की उड़ान, आजादी की हर पहचान, अब भारत की लोरी लिखकर रखेंगे कल की नींव। बच्चे बच्चे में बो देंगे देशभक्ति का बीज, देशभक्ति का बीज। अमृत महोत्सव लेकर आया है लोरी लेखन प्रतियोगिता। भाग लेने के लिए amritmahotsav.nic.in पर रजिस्टर करें। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती, भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज लेकर उपस्थित हूं आज मैं निरुपमा श्रीवास्तव। श्रोताओं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक ट्वीट करके जानकारी दी है कि छात्रों के भाषा सीखने के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और संस्कृति को प्रोत्साहित किया जा रहा है और इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के दिशा निर्देशों को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार संशोधित किया गया है और इसमें छात्रों को भाषा सीखने और राष्ट्रीय एकता पर ध्यान केंद्रित करना, राज्यों और विद्यालय स्तर पर तैयार की गई गतिविधियों की सूची, बच्चों को युग्मित यानी कि पेयर्ड राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की भाषा में बातचीत करने में मदद के उद्देश्य से विभिन्न भाषाओं में 100 वाक्य तैयार किए गए हैं और चिन्हित किए छात्रों की गतिविधियों में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य है। बेहद जरूरी है कि हम अपनी अगली पीढ़ी तक हमारे देश की संस्कृति, हमारी भाषा को पहुंचाएं और ये इसी पीढ़ी की जिम्मेदारी होती है। तभी तो पता चलेगा कि हम हैं कौन। फिर चाहे आप कहीं भी दुनिया में घूमते रहें।
छपते तेरे बैनर नी फैशन तू कर दी जिवें काइली जेनर नी मुंडा थकदा नहीं कर करके मुंडा थकदा नहीं कर करके तेरी तारीफा जिक्र दा दिला दूं तैनू बुर्ज खलीफा तैनू बुर्ज खलीफा ओ तैनू बुर्ज खलीफा तैनू बुर्ज खलीफा तैनू बुर्ज खलीफा तैनू बुर्ज खलीफा ओ तैनू बुर्ज खलीफा तैनू बुर्ज खलीफा लिशके तू डायमंड वांगू लिशके तेनू वेख के चढ़ गए इश्के तू डायमंड वांगू लिशके ना करनी सिफता ताज महल जिन तेरे बारे लिख दे मुंड तेनू फॉलो कर दे मुंड तेनू फॉलो कर दे छड़ गए सो कर फीफा जिक्र दा दिला तू तेनू बुर्ज खलीफा तेनू बुर्ज खलीफा बुर्ज खलीफा तैनू बुर्ज खलीफा तैनू 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 हॉट मेरे बैनर नी ओ छप दे मेरे बैनर नी ओ ये हॉट मेरे बैनर नी छप दे मेरे बैनर नी लोग तो जेलस कर दिए काइली जेनर नी मेरे हुस्न दे चर्चे चर्चे मेरे हुस्न दे चर्चे चर्चे लंदन तो अमेरिका मुंडे आ दिला दे मैनू बुर्ज खलीफा मैनू बुर्ज खलीफा ओ मैनू बुर्ज खलीफा मैनू बुर्ज खलीफा मैनू बुर्ज खलीफा मैनू बुर्ज खलीफा ओ मैनू बुर्ज खलीफा पत्ता चनारों का जैसे हवाओं में ऐसे भटकता हूँ दिन रात दिखता हूँ मैं तेरी राहों में मेरे गुनाहों में मेरे सवाबों में शामिल तू अठन्नी सी बचपन के कुर्ते में से मिल तू कुछ पट में सबसे हो लैला मांगू ज़माने से रब से हो लैला रब से मैं तेरा हूँ मगर तू मेरी लैला तेरी तलब की है तेरी तलब है तू ही तो सबकी है तू ही तो सब है कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला ओ मेरी लैला यहाँ पे भी तू हूरों से ज्यादा हंसी यानी दोनों जहानों में तुम सा नहीं जीत ली है
बहला के बातें करूं इश्क में, बातों से हो मीठी सी नाराजियां। रखूं छुपा के मैं सबसे वो लैला, मांगू ज़माने से रब से वो लैला, कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला। तेरी तलब की है तेरी तलब है, तू ही तो सबकी है तू ही तो सब है, कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला। ओ मेरी लैला लैला, अब तू है पहला, कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला। ओ मेरी लैला लैला, अब तू है पहला, कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला। श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म लैला मजनू से, जो जॉय बरुआ की आवाज में इरशाद कामिल के बोल थे और इस गीत को संगीतबद्ध किया था जॉय बरुआ ने। इस गीत के पहले हमने आपको सुनाया फिल्म लक्ष्मी का गीत बुर्ज खलीफा, जिसमें आवाजें थी शशि और डीजे खुशी की। गीत को लिखा था गगन आहूजा ने और संगीतबद्ध किया था शशि और डीजे खुशी ने। श्रोताओं, जीवन में ऐसे कई सारे सवाल आ जाते हैं कि जिनके जवाब हमारे पास नहीं होते हैं और हम उलझ से जाते हैं, और ऐसे में कोई एक व्यक्तित्व आता है, कोई ऐसी लेखनी आती है जो रोशनी का काम करती है और जीवन के उस पथ के अंधियारे को दूर करती है। जी हाँ, ऐसे ही होते हैं आध्यात्मिक गुरु या ऐसे हमारे बड़े जो हमारा हित चाहते हैं, और ऐसे ही एक शख्सियत रहे हैं आचार्य रजनीश ओशो, जिनका कि आज जन्मदिन है और हम करते हैं उन्हें नमन। शाम है सुकून की, चैन की घड़ी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू।
आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती, भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल। कार्यक्रम चल रहा है भारत की गूंज। और श्रोताओं, अंतराल पर जाने से पहले हमने आपको सत्यमेव जयते 2 का गीत सुनाया, जुबीन नौटियाल और नीति मोहन की आवाज में। उस गीत को लिखा था मनोज मुंतशिर और नासिर काज़मी ने, और संगीतबद्ध किया था रोचक कोहली और नुसरत फतेह अली खान ने। और श्रोताओं, अब हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी में हम जब भी आगे बढ़ते हैं, कई सारी बातें होती हैं, और बीते दिनों लॉकडाउन रहा तो हम सब जो है जकड़े से हुए से थे, और जैसे ही मौका मिला हम घूमने फिरने निकल गए। तो क्या आप ट्रैकिंग का शौक रखते हैं? जैसे आज माउंटेनियस इंटरनेशनल माउंटेन डे है, ऐसे कई सारे श्रोता होते हैं, कई सारे लोग होते हैं जिन्हें ट्रैकिंग का बड़ा शौक होता है। तो क्या आप महाराष्ट्र के राजगढ़ जिले गए हैं? राजगढ़ जो यहाँ का कला है, वहाँ पे गए हैं? जी हाँ, इनक्रेडिबल इंडिया ने एक वीडियो साझा किया है राजगढ़ किले का, और वो लिखते हैं कि इफ़ यू आर अ ट्रैकिंग एंथुजियास्ट, हेड स्ट्रेट टू राजगढ़ फोर्ट इन महाराष्ट्र टू एक्सपीरियंस एडवेंचर एट इट्स बेस्ट। हैशटैग देखो अपना देश। जी हाँ, अपने देश में ही देखने लायक कितनी सारी चीज़ें हैं, और आपके कोई भी शौक हैं, हर शौक पूरे करने के अवसर आपको यहाँ मिल सकते हैं। तो अगर आप ट्रैकिंग एंथुजियास्ट हैं तो भाई देर किस बात की है, राजगढ़ फोर्ट जो है वो आपका इंतजार कर रहा है। श्रेया घोषाल की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म सनक से। रश्मि विराग का थे शब्द और जीत गांगुली ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। श्रोताओं, वैसे दिसंबर का महीना आ चुका है, साल जो है विदा लेने के लिए तैयार है, तो
साल को विदा करने की आपकी अपनी तैयारी शुरू हो चुकी होगी, है ना? कुछ ना कुछ प्लान्स होंगे। माईगव इंडिया ट्विटर हैंडल पर एक बहुत ही इसको लेकर एक बात कही गई है। वो कहते हैं कि इस साल को विदा कर आने वाले नए साल के स्वागत की आपकी क्या योजनाएं हैं? 26 दिसंबर 2021 के मन की बात एपिसोड के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने विचार साझा करें। अपना सुझाव शेयर करने के लिए mygov.in/group-issue/in पर जाएं या आज ही 1800-117800 डायल करें। तो बिल्कुल आपके जो भी विचार हैं वो आप मन की बात एपिसोड के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ साझा कर सकते हैं। मुसाफिरा सा दिल मेरा तू मिली थम गया, मेहरबान जो तू हुआ, खुशी मिली हम गया, चले सा कुछ भी है नहीं, लगूं मैं खुद को अजनबी, तेरे करीब हूँ नसीब यूं धड़के है अभी, यही इश्क है, यही इश्क है, कोई जाने ना, कोई जाने ना, यही इश्क है, यही इश्क है, यही इश्क है, कोई जाने ना, कोई जाने ना, यही इश्क है। तुझ पे ही जा रही ये नजर जाने क्यों हो रहा अजीब सा ये असर जाने क्यों, तुझ पे ही जा रही ये नजर जाने क्यों हो रहा अजीब सा ये असर जाने क्यों, राहें कहती है सभी बातें कहनी थी कभी, तेरे करीब हूँ नसीब यूं धड़के है अभी, यही इश्क है, यही इश्क है, कोई जाने ना, कोई जाने ना, यही इश्क है, यही इश्क है, यही इश्क है, कोई जाने ना, कोई जाने ना, यही इश्क है। I've been on a journey, baby, riding solo. I'll show you the way, maybe you can follow. Leave it all behind, let's run away, me and you. मुसाफिरा सा दिल मेरा तू मिली थम गया, मेहरबान जो तू हुआ, खुशी मिली हम गया, यही इश्क है, यही इश्क है, कोई जाने ना, कोई जाने ना, यही इश्क है, यही इश्क है, यही इश्क है, यही इश्क है, कोई जाने ना, कोई जाने ना, यही इश्क है।
बेवजह तो नहीं है तू जो मेरा, धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ, तेरे बिन मैं हूँ बेनिशान, धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ, तेरे बिन मैं हूँ बेनिशान। समझो जरा, समझो इशारा, तेरा हूँ मैं सारा का सारा, जैसे मुझे तुमसे हुआ है, ये प्यार ना होगा दोबारा, दिल में तेरी जो जगह है उसकी कोई तो वजह है, ये बेवजह तो नहीं है तू जो मेरा। आतिफ असलम की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म लव यात्री से। मनोज मुंतशिर के थे बोल और तनिष बागची का था संगीत। इसके पहले कोई जाने ना फिल्म का टाइटल ट्रैक आपने सुना अरमान मलिक तुलसी कुमार की आवाज में। इस गीत को लिखा था कुमार ने। और श्रोताओं, कार्यक्रम में आखिरी में ओशो के ही शब्द कहूंगी आपसे। वो कहते हैं कि आप मेहमान हैं यहाँ पर, तो इस पृथ्वी को क्यों ना थोड़ा सा और सुंदर, थोड़ा और मानवीय, थोड़ा और प्यार करने लायक, थोड़ा और खुशबूदार, थोड़ा और सुंदर बना के जाएं उन मेहमानों के लिए जो आपके बाद आने वाले हैं। जी हाँ, यही सबसे सही बात है और यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इन्हीं उद्गारों के साथ मुझे दीजिए इजाजत आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। भारत की गूंज।